एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी हमारी प्रिविलेज एस्केलेशन पे होगी। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने पावर शेल की कमांड हिस्ट्री के हेल्प से प्रिविलेज को एक्सकेलेट किया था। तो आज की जो लैब है वो आप लैब का नेम देख पा रहे होगे, क्रीडेंशियल मैनेजमेंट। तो आज भी कुछ क्रीडेंशियल से रिलेटेड ही हमारा होगा ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू हम प्रिविलेज को एक्सकेलेट कर पाएंगे। तो जो आज का लैब का डिस्क्रिप्शन है, काली यूआई मशीन एंड अ विंडोज मशीन प्रोवाइडेड टू यू। जैसे कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, काली मशीन और अटैकर मशीन, दो मशीन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, योर टास्क इज टू फाइंड अ सेव्ड एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पासवर्ड ऑन द सिस्टम टू परफॉर्म प्रिविलेज एक्सकेलेशन। तो इसकी कहानी ये है, यहाँ पर हमने इमेजिन कर लिया है क्योंकि प्रिविलेज एक्सकेलेशन जो होता है एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक होती है। कोई भी सिस्टम को एक्सप्लॉयट करने के बाद हम ये वाली टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने एक सिस्टम को एक्सप्लॉयट कर दिया है, जो आपको अटैकर मशीन दिख रही होगी मेरी, ये हमारा, इसमें हमने अटैक परफॉर्म कर दिया है सक्सेसफुली। एक्सप्लॉयट हमने, कॉम्प्रोमाइज़ या एक्सप्लॉयट आप कह सकते हो, हमने मशीन को कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमें एज ए अटैकर उसमें चेक करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र का पासवर्ड या कोई भी पासवर्ड अवेलेबल है सिस्टम पे या नहीं है। वो भी हमें एक कमांड के थ्रू दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा है गेन एक्सेस टू मेटाडेटा सेशन विथ हाई प्रिविलेज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए फिर लैब को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम अटैकर मशीन में चले जाते हैं। ये हमारी अटैकर मशीन आ गई है। तो इसमें अब हम चेक करेंगे सारे स्टोर्ड क्रीडेंशियल्स यूजिंग CMD की कमांड। ठीक है, CMD की कमांड के हेल्प से हम चेक करेंगे कौन कौन से हमारे पास जो क्रीडेंशियल्स स्टोर्ड हैं सिस्टम पे वो अवेलेबल है। CMD की क्या होता है, कमांड होती है विंडोज़ में जो यूज़ की जाती है मैनेज करने के लिए स्टोर्ड क्रीडेंशियल्स, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ों को। तो जो कमांड होती है वो हमारे पास CMD की /लिस्ट कमांड। ठीक है, ये कमांड स्पेसिफिकली लिस्ट प्रोवाइड करा देती है हमारे पास क्रीडेंशियल्स की, जो भी करेंटली स्टोर्ड होंगे उस सिस्टम में। चलिए फिर देखते हैं कि हमें आउटपुट में कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम पावर शेल ही स्टार्ट कर लेते हैं। पावर शेल, थोड़ा स्लो होगा ये सिस्टम मेरा। ये स्टार्ट कर लिया हमने पावर शेल। एज ए स्टूडेंट यूज़र अभी हम हैं, OMI करके भी दिखा देता हूँ और वापस भी आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए, स्टूडेंट यूज़र हम एज अ लॉगिन है, मतलब जब मैंने एक्सप्लॉइट करी मशीन तो मैं एज ए स्टूडेंट यूज़र लॉगिन हुआ। ठीक है, तो अब अगर हम अटैकर के माइंडसेट से बात करें तो अटैकर हमेशा ये चाहेगा कि मुझको हाईली प्रिविलेज यूज़र मिले। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए, इसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास प्रिविलेज एक्सकेलेशन एक टेक्निक होती है। ठीक है, तो ये भी प्रिविलेज एक्सकेलेशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक वर्टिकल प्रिविलेज एक्सकेलेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सकेलेशन होता है। वर्टिकल प्रिविलेज एक्सकेलेशन क्या होता है, जब कोई जैसे नॉर्मल यूज़र है वो प्रिविलेज को एक्सकेलेट करे एडमिन लेवल पे, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्रिविलेज एक्सकेलेशन। और हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सकेलेशन क्या होता है, जब दो कोई नॉर्मल यूज़र हो, जैसे आप फेसबुक में करते हो, अकाउंट बनाते हो, आपने अकाउंट बनाया, मैंने अकाउंट बनाया, वो एज अ नॉर्मल यूज़र अकाउंट बनता है ना, वो कोई एडमिन का तो अकाउंट बनता नहीं है। तो उसमें क्या होगा, अगर पर्सन ए और पर्सन बी है, ठीक है, या पर्सन का नाम, जैसे एक यूज़र है राहुल,
ठीक है, और एक यूज़र है अंकुर। अगर राहुल अंकुर की चैट पढ़ पा रहा है या पोस्ट देख पा रहा है, पोस्ट डिलीट कर पा रहा है, तो नॉर्मली तो ये होता नहीं है, होगा नहीं। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी चैट्स हैं, ना मैं अंकुर की चैट देख सकता हूँ ना अंकुर मेरी चैट देख सकता है। तो अगर मैं, जो यूज़र राहुल है वो अंकुर की चैट देख पा रहा है, फेसबुक में पोस्ट कर दे रहा है उसके बिहाफ पे, और उसके अकाउंट से वो फोटोज़ डिलीट कर दे रहा है या पोस्ट अपलोड कर दे रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन। ठीक है, तो ये है डिफरेंस दोनों में। तो यहाँ पर हम वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन करेंगे। तो अब मैं कमांड यूज़ करता हूँ CMD की, जो होती है हमारी CMD की स्पेस /लिस्ट। तो एंटर करते हैं। करंटली स्टोर्ड क्रीडेंशियल्स, यूज़र देखो ये एडमिनिस्ट्रेटर का मिल गया, ये यहाँ पर हमारे पास यूज़र एक स्टोर्ड है, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमने क्या किया, वी कैन नोटिस दैट द एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्रीडेंशियल्स आर स्टोर्ड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, विदाउट रीडिंग द पासवर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट वी कैन यूज इट यूजिंग runas.exe यूटिलिटी। एक ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था ये वाली कमांड। तो runas.exe, अब ये क्या होती है, runas.exe एक कमांड होती है हमारी विंडोज़ में, जो यूज़ की जाती है रन करने के लिए प्रोग्राम एज अनदर यूज़र। ठीक है, तो हमारे उसमें अगर हम अपने उसमें एग्जांपल लेके चले लैब में, तो हमारे उसमें क्या है, जो कमांड है ना वो अटेम्प्ट कर रहा है रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट मीन्स CMD एज द यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो अभी मैं देखो एक कमांड लिखूंगा, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो वो जो कमांड होगी मेरी, रन एज .exe स्पेस /savecred, ठीक है, स्पेस /यूज़र, यूज़र कौन सा हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, स्पेस CMD। ये कमांड प्रॉम्प्ट को स्टार्ट कर रहा है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, पर इस समय मैं हूँ क्या, यूज़र, स्टूडेंट यूज़र हूँ। ठीक है, तो अब मैं एंटर मारूंगा, तो ये देखो CMD ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हु एम आई, तो ये है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें क्रेडेंशियल देके, तो इसके स्टोर थे, उसका यूज़ करके runas.exe यूटिलिटी का यूज़ करके मैंने लॉगिन कर लिया है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये वो मशीन है जो हमने कॉम्प्रोमाइज़ की है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने अब एक मेटापेटा शेल लेना है अपनी काली मशीन पे, जो मेरे पास दूसरी मशीन भी है, जिससे मैं रिमोटली उसको एक्सेस कर सकूं। ठीक है, तो इस समय तक हमारे पास क्या है, वी हैव द CMD सेल विद एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज विदाउट एंटरिंग एनी पासवर्ड। हमें पासवर्ड डालने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू CMD को ओपन किया तो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम स्विच करेंगे अपनी काली मशीन पे और रन करेंगे STS सर्वर मॉड्यूल को गेन करने के लिए द मेटापेटा शेल। चलिए फिर स्टार्ट चलते हैं, काली मशीन में चले गया, टर्मिनल ओपन कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम ओपन करते हैं MSF console-q, ये मैं मेटा एक्सप्लॉइट ओपन कर रहा हूँ। लास्ट लैब में भी मैंने ये वाला यूज़ किया था, आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो।
इसमें करूँगा यूज स्पेस एक्सप्लॉइट यूज एक्सप्लॉइट विंडोज में HTA सर्वर, इसको लोड कर देते हैं। ये लोड हो गया है। अब मैं एक्सप्लॉइट करूँगा तो मेरे को एक पेलोड मिल जाएगा। ये मेरे को यहाँ पर मिल गया पेलोड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मॉड्यूल है ये होस्ट करता है एक HTML एप्लीकेशन को, इसलिए इसका नाम HTA है। ठीक है, जो कि कब ओपन होगी, जब हम रन करेंगे पेलोड को वाया पावरशेल। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, कॉपी करेंगे अब हम हमारे, ये हो गया। अब मैं जाता हूँ अटैकर मशीन में, तो जो मैंने वहाँ पर से पेलोड किया था कॉपी, उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और एग्जीक्यूट करूँगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ मेटापेटा शेल इन अवर काली मशीन। चलिए फिर एक बार देखते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ mshta.exe, ये हुआ स्पेस मेरा पेलोड, ये मेरा पेलोड है। गलत लिख दी मैंने कमांड शायद, mshta होगा, mshta.exe स्पेस पेलोड को पेस्ट कर दो। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। ये मैंने रन कर लिया है। काली मशीन में जाते हैं हम, तो देखते हैं, अभी थोड़ा वेट करते हैं। हमें मेटापेटा सेशन हमारा ओपन होना चाहिए, अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा होगा तो हमारा जो पेलोड हमने क्रिएट किया था, जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो हमें मेटापेटा सेशन मिलेगा। और ये देखिए मेटापेटा सेशन 1 ओपन, हमारा मेटापेटा सेशन जो था वो ओपन हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, फ्लैग को रीड करना है। उसके लिए सेशंस -i1 इंटरेक्टिव कर लेते हैं। मेटापेटर आ गया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना होगा, cd लोकेशन में चले जाएंगे, cd जो हमारा है यूजर्स /यूजर्स कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर / उसका डेस्कटॉप। कुछ तो गलत हुआ है कमांड हमारी, एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप। कमांड में कहाँ पर गलत हुआ है, cd : यूजर्स // एडमिनिस्ट्रेटर हो गया // डेस्कटॉप। ठीक है, हाँ सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, ls करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे को flag.txt फाइल मिल गई। तो इसके लो हम कर लेते हैं flag.txt, एंटर। ये हमें मिल गया हमारा फ्लैग की वैल्यू, कंटेंट जो हमारा लास्ट कॉल था। ठीक है, तो इस लैब में हमने देखा योर टास्क इज टू फाइंड अ सेव्ड एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पासवर्ड ऑन द सिस्टम टू परफॉर्म प्रिविलेज एक्सक्लेशन। तो हमने पासवर्ड फाइंड आउट किया, क्रीडेंशियल्स फाइंड आउट किए cmd की कमांड के हेल्प से, cmd की स्पेस / लिस्ट करा, तो सारे हमारे पास जो भी स्टोर्ड क्रीडेंशियल्स थे करंटली उस मशीन में, तो हमारे पास आ गए। उससे हमें एडमिनिस्ट्रेटर का मिला। फिर हमने run as.exe यूटिलिटी की हेल्प से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र।
फिर उसके बाद हम अपनी काली मशीन में आए, हमने STA मॉड्यूल को स्टार्ट किया। ठीक है, STA सर्वर मॉड्यूल जो है हमारे पास, अंडरस्कोर सर्वर मॉड्यूल जो था हमारे पास मेटाएक्सप्लॉइट में, उसको हमने लोड किया, एक्सप्लॉइट किया, उससे हमें एक पेलोड मिला। उस पेलोड को हमने एग्जीक्यूट कराया हमारी अटैकर मशीन में, जो हमारा कॉम्प्रोमाइज मशीन थी, जिसमें हमने CMD ओपन किया था एज एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ पे हमने रन कराया और जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ तो हमको हमारी काली मशीन पे एक मेटापेटर सेशन मिल गया। फिर उस मेटापेटर की हेल्प से हमने फ्लैग की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। तो ये था हमारे ओवरऑल इस लैब में। मत सिमिलर थी ये, लास्ट लैब थी हमारी, तो मैं आज ये कर रहा था लैब, तो ये मुझे दिखी क्रीडेंशियल मैनेजमेंट पे जो थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो ये वीडियो को मैं अब यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।